अष्टचाप के प्रधान संत कौन है? तो अष्टचाप कवि मंडली के मुख्य संत आपको ध्यान रखना है सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में तो आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, परम भक्त थे, और इतनी गजब की साहित्य सर्जन क्षमता थी, जन्म से अंधे थे, पर भगवान की भक्ति में इतनी गजब की रचनाएं लिखी, सूर सागर, साहित्य लहरी, इनकी अनगिनत रचनाएं हैं। सूरदास जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण को जब याद करते थे ना, तो सीधा नाम नहीं लेते, अपने क्या भगवान को याद करते हैं सीधा। कोई भी भगवान को, जैसे बालाजी को याद करते हैं, बालाजी महाराज देख लेना आप अपने हिसाब से, है ना, ये कहते हैं। भगवान कृष्ण को अपने याद करते थे, उनका नाम लेते हैं। राम जी को याद करते हैं तो राम जी का नाम लेते हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण शब्द के लिए भी पद लिखा करते थे, डायरेक्ट कृष्ण शब्द नहीं बोलते थे, लंबा चौड़ा पद लिखा करते थे, फिर उसका अर्थ भगवान कृष्ण निकलता था। एक पद आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने एक पद लिखा, अजा सहेली ता सरिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मीत को भजिए बारंबार। अब इस पूरी लाइन का अर्थ आप देखिए, अजा सहेली, अजा किसको कहते हैं? अजा कहते हैं बकरी को। अजा सहेली, उसकी सहेली है भेड़, बकरी की सहेली कौन है? भेड़। अजा सहेली तास रिपु, उस भेड़ का दुश्मन, रिपु मतलब दुश्मन, शत्रु, उसका शत्रु है वो कंटीला घास, बरूचो घास में ना, भेड़ के बालों में एक बार लग जाता है ना कंटीला घास, तो वो चमड़ी लेके ही उतरता है, बाकी उतरता नहीं है। भेड़ के लिए बड़ा शत्रु है वो। अजा सहेली मतलब बकरी की सहेली भेड़, तास रिपु उसकी मतलब दुश्मन, दुश्मन हो गया कौन? वो कंटीली घास। ता जननी, उस घास की जननी कौन? धरती। ता भरतार, इस धरती के भरतार मतलब पति कौन? इंद्र। ताके सुत के, इंद्र के सुत माने जाते हैं अर्जुन, ताके सुत के मीत को, अर्जुन के मित्र कौन? बजिए बारंबार। भगवान कृष्ण का नाम लेना है, पर इसमें भी बकरियां, छाड़ियां, लल्लियां सबको याद कर लिया, है ना। पूरी सेंटेंस में अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ अंततः श्री कृष्ण निकलेगा। ये सूरदास जी की साहित्य सर्जन क्षमता थी। तो सूरदास जी अष्टचाप कवियों के मुख्य संत थे, आपको ध्यान रखना है।